नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर ओडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है चंद्रमा के जन्म की कहानी के ऊपर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सुंदर सलो ने चंद्रमा को देवताओं के समान ही पूजनीय माना गया है। उनको भी उन्हीं के समान माना गया है, जो कि बाकी के जो देवी देवता है उन्हीं के समान चंद्रमा जी को भी पूजनीय और प्रार्थनीय माना गया है। चंद्रमा के जन्म की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। हर एक पुराणों में हर एक, यानी कि पद्म पुराण में अलग मिलती है, मत्स्य पुराण में अलग मिलती है। इस तरह से अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियाँ मिलती है। ज्योतिष और वेदों में चंद्र को मन का कारक माना गया है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं के समान ही सोम की स्तुति भी मंत्रों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। मत्स्य एवं अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो रचने का जो कल्पना या जो विचार अपने मन में लिया था भगवान श्री ब्रह्मा जी ने, तो उस वक्त सबसे पहले अपने मानसिक से, यानी कि मानस पुत्रों की रचना की ब्रह्मा जी ने। ठीक है, जब उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की तो उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि है। ठीक है, ऋषि अत्रि एक ब्रह्मा जी का एक मानस पुत्र है और ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसया से हुआ था, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम 3 पुत्र हुए। सोम चंद्रमा का ही एक नाम है। ठीक है, पद्म पुराण में चंद्रमा के जन्म का अन्य वृत्तांत दिया गया है। यदि आपको उसमें डिटेल में भी जानना है अलग से, तो उस पर भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ये सब पद्म पुराण में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। और उस वक्त हुआ ये दोस्तों कि महर्षि अत्रि अनुत्तर नाम का तप, उन्होंने ऋषि अत्रि ने अनुत्तर नाम का जप आरंभ कर दिया और उस तप के दौरान हुआ क्या दोस्तों, उस तप के काल में महर्षि अत्रि के नेत्रों से, यानी कि आंखों से कुछ जल की कुछ बूंदें टपक रही थी। ठीक है, टपक पड़ी जल की बूंदें। ठीक है, जो बहुत प्रकाशमय थी। उस वक्त हुआ है कि सभी जो दिशाएं थी, उस सभी दिशाएं उन बूंदों की ओर आकर्षित हो पड़ी और वो उतनी तेजी से उस जहाँ पर वो बूंदें गिर रही थी वहाँ पर वो जा करके, क्योंकि उनके जो मन में ये जो दिशाएं हम कहते हैं ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, तो ये सारी दिशाएं उस वक्त अत्रि की तपश्चर्या, उनको पता था कि ये चल रही है और वो बहुत ही तेजी से जहाँ पर महर्षि अत्रि तप कर रहे थे उस दिशा की ओर वो चल पड़ी। ठीक है, अब उन्होंने वहाँ पर जाकर वो जो बूंदे हैं, टपक रही थी बूंदे हैं, उन्होंने अपने आप में उनको ग्रहण कर लिया। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों कि उस जितनी भी वो बूंदे थी उन्होंने जो ग्रहण किया था, तो वो उनके जो गर्भस्थान पर चला गया। ठीक है, लेकिन वो सह नहीं पाई। ठीक है, जितनी भी दिशाएं थी उन बूंदों को, उनका प्रकाश, उनका तेज वो इतना ज़्यादा था, उनको वो सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनको फिर से त्याग दिया। ठीक है, उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने पुरुष रूप दिया, जो चंद्रमा के नाम से प्रख्यात हुए। देवताओं, ऋषियों व गंधर्वों ने आदि ने उनकी स्तुति की। उनकी ही तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने चंद्र को नक्षत्र, वनस्पतियों, ब्राह्मण व तप का स्वामी नियुक्त किया।
समुद्र मंथन, अब देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न मिले थे। उन 14 रत्नों में चंद्र भी एक रत्न है, ठीक है। और बाकी जो 13 रत्न है, अगर आपको उसी के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब समुद्र मंथन किया गया था तो उस वक्त 14 रत्न निकले थे, तो उनमें से एक चंद्रदेव भी एक उनमें से एक रत्न है, ठीक है। अब देखिए कि समुद्र मंथन करने का जो मुहूर्त निकाला गया था, तो उस वक्त के जो देवगुरु थे, यानी कि सभी देवों के जो गुरु हुआ करते थे, वो गर्गाचार्य, ठीक है। तो गर्गाचार्य जी ने वो मुहूर्त निकाला था कि समुद्र मंथन का मुहूर्त निकाला था, और उन्होंने कहा था कि मतलब सभी देवों की जो सभा होती थी, उन सभा में कहा गया था कि जो ये समुद्र मंथन होने जा रहा है उसमें आपको इस मुहूर्त पर यह समुद्र मंथन करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त गुरु और चंद्र दोनों शुभ योग में है। तो होता क्या है कि गुरु और चंद्र जब दोनों एक ही साथ शुभ योग में आते हैं, तो होता यह है कि उस वक्त जिस चीज़ में वो शुभ होंगे उस चीज़ को इतना बलशाली बना देते हैं कि फिर मतलब नामुमकिन हो जाता है उनके खिलाफ जाना, ठीक है। यानी कि उनकी जो परिस्थिति वो ऐसी बना लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो यानी कि जो गुरु और चंद्रमा जो भी चाहते हैं, यानी कि समझ लीजिए तराजू है, और वो या तो ये वाला भाग को नीचे कर देंगे या फिर इस वाले भाग को नीचे कर देंगे, यानी कि जिस तराजू में जिस साइड के तराजू में वो बैठ जाएंगे वही पगड़ा वही वो भारी भर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि समुद्र मंथन जब होने जा रहा था तो गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त निकाला और बताया कि गुरु और चंद्रमा शुभ योग में है, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है, एक बात का पता साफ साफ चल जाता है कि यह संभव है कि चंद्रमा के विभिन्न अंशों का जन्म विभिन्न कालों में हो सकता है, ठीक है। तो ये थी भगवान चंद्रमा जी की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।